रात मेहनत करके ये छोटा सा घर बनाया है। जी। अब ये घर तेरा है। तू मेरे दिल और इस घर की रानी है। अच्छा एक बात और, मेरा एक छोटा भाई भी है। जी, वो शादी में तो नहीं आया? नहीं, पता नहीं किधर है। क्या मतलब? मतलब ये कि कभी इधर कभी उधर आवारागर्दी करता रहता है। अच्छा। मैट्रिक किया है उसने। मैं भी तेरी तरह अंगूठा छाप हूं। बाबा ट्रक ड्राइवर थे, कभी इस शहर में तो कभी दूसरे शहर में। वो बहुत अच्छे आदमी थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे अम्मा अब्बा को अपने अम्मा अब्बा, मेरी बहन को अपनी बहन और मेरे भाई को अपना छोटा भाई समझते थे। मैं बाबर के साथ बहुत खुश थी। 2-3 गलियां छोड़कर ही मेरा मैका था। जब भी बाबर काम पर जाते, मुझे पूरी इजाज़त थी अपने अम्मा अब्बा के घर जाने की। हमारी शादी को कई माह गुजर गए थे। हम दोनों बहुत खुश थे, मगर हमारी खुशियों को तबाह करने के लिए कोई हमारी ज़िंदगी में आने वाला था, जिसका अंदाज़ा हमारे ख़ानदान में किसी को भी नहीं था। बाबर काम पर गए हुए थे, मैं मैके में थी जब बाबर तैमूर को लेकर आए। चन्नू, देखना कौन है? जी अब्बा। अब्बा भाईजान आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अब्बा, मेरा छोटा भाई तैमूर। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तेरी भाभी है। माशाल्लाह, भाभी तो बड़ी सोहनी है, बिल्कुल फिल्मी हीरोइन की तरह। बैठो पुत्र। बाजी बैठूंगा भी और रोटी भी खाऊंगा। हाँ क्यों नहीं। ये मेरा साला चुन्नू है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बेटा बैठो। सलाम भाईजान। वालेकुम सलाम। मेरा भाई तैमूर। माशाल्लाह। पुत्र, तुम काम क्या करते हो? जी, मैंने क्या करना है जी? आवारा कर दे अब्बा जी। मैट्रिक करने के बाद इसने कुछ भी नहीं किया, कभी इधर कभी उधर, मलंग है। अब्बा जी, इंसान मंजिल पर ठहरता है और मेरी तो कोई मंजिल ही नहीं। पुत्र, मंजिल तो बनाने से बनती है। सही कहा आपने, मैं भी यही सोच रहा हूँ, मुझे मेरी मंजिल मिलने वाली है। तुम दोनों मुंह हाथ धो लो। साइमा। जी अब्बा जी। पुत्र, मेहमान के मुंह हाथ तो धुला दे। अच्छा अब्बा जी। मेरा नाम तैमूर है। मैंने 10वीं पास की है। हम 2 भाई हैं, मैं और बाबर। बाबर मुझसे 5-1 साल बड़ा है। बाबर ट्रक ड्राइवर है और मैं आवारागर्द। जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। मैं भी जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ। बचपन से ही मेरा दिमाग 2 नंबर कामों में बहुत चलता था। मैट्रिक तो मैंने नकल मार के कर ही लिया था। मेरे अजीबो गरीब लोगों से ताल्लुकात थे। पेशावर औरतें, चोर, डाकू, पुलिस वाले, हर तरह के लोग थे। बचपन तो गांव में गुजर ही गया था। माँ बाप मर गए थे तो भाई ने पाल लिया।
जब मुझे पता चला कि बाबर ने शादी कर ली है तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने सोचा तैमूर साहब आप अपना घर बसाओ और शरीफ आदमी बन जाओ। बहुत ज़िंदगी ज़ाया कर ली। जब मैंने साइमा को देखा तो मैं समझ गया कि यही मेरी मंजिल है। तेरा नाम साइमा है? जी तेरी शादी हो गई? जी नहीं। क्या तो अच्छा तेरी शादी नहीं हुई अभी तक। जी क्या मतलब? मेरा नाम तैमूर है और मैं क्या? कुछ नहीं। पता नहीं क्यों तुझे देखते ही मेरे दिमाग में क्यों घंटी बजने लगी। कैसी घंटी? तू मुझे अच्छी लगने लगी। हाथ मुंह अच्छी तरह धो लें आप। तू मुझसे शादी करेगी? मैं अभी बाजी से आपकी शिकायत करती हूँ। अरे तू क्या शिकायत करेगी? मैं खुद तेरी शिकायत करूंगा। मैं क्या हुआ पुत्र? कुछ नहीं हुआ अम्मा। तेरी बेटी मुझ पे लाइन मार रही है, बोलती है कि मुझसे शादी करो। अरे ऐसे कैसे कर लूं मैं इससे शादी? बेशरम लड़की, चल अंदर। बेटा ये बात इधर ही खत्म कर देना। साइमा के अब्बू को पता चल गया ना, वो इसकी खाल उधेड़ देगा। हाँ जी, मैं इतना बेगैरत भी नहीं हूँ। चलें आप। मैं सुबह चला जाऊंगा। उधर सड़क पे मेरा ट्रक खड़ा है। तैमूर, अब वो यहीं रहेगा। बाबर, पता नहीं क्यों मुझे। अरे बिन माँ बाप का बच्चा है, आवारागर्दी की आदत है उसे। मैं यही कहना चाह रही थी। देख शबाना, मैं चाहता हूँ वो तेरी नजरों के सामने रहे। तू उसकी भाभी है। वो तो हूँ। देख यूं समझ कि तूने उसे सही करना है, उसकी सारी बुराइयां तूने खत्म करनी है, और फिर हम अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करा देंगे, उसका घर भी बसा देंगे। मैं तन्हा? देख एक काम कर, जब तक मैं काम पर हूं ना, तू चुन्नू को अपने पास रख ले। ये ठीक रहेगा। देख तैमूर की जब तक शादी नहीं हो जाती, उसे खूंटे से नहीं बांध देते, मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा, समझी? तुम बेफिक्र रहो, ऐसा ही होगा। लड़कियां और औरतें मेरी कमजोरी हैं जी। रिश्ते नाते मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते। मैं रात भर शबाना और साइमा के बारे में सोचता रहा। मेरे दोस्त यारों का मेरे बारे में ख्याल था कि मैं किसी भी वक्त किसी भी औरत को पटा सकता हूँ। कोई ख़ास बात थी मेरी आंखों में शायद। मैंने खुद से वादा कर लिया कि पहले शबाना और फिर साइमा को पटाऊंगा। क्या कर रहे हैं तू इधर? देख रहा हूँ तुझे, सोच रहा हूँ कि अल्लाह ने तुझे कितनी फुर्सत में बनाया। क्या मतलब है तेरा इस बात से? अरे भाभी, तुम तो माइंड ही कर गई। देवर और भाभी के बीच तो मजाक चलता है ना। मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। और चल हट, मुझे झाड़ू लगाने दे। तुझ पे मुझे बहुत तरस आता है शबाना। मैं तेरी भाभी हूँ, अब मुझे भाभी सुनना पसंद है। अरे तेरे और मेरे बीच में उम्र का कितना ही फर्क होगा, हैं? सिर्फ 1 आध साल का है शबाना। अगर मैं तुझसे छोटी हूँ तो तू मेरा नाम लेगा? मैं तो तुझे अपना दोस्त समझता हूँ। क्यों? देख, तू अगर मुझसे दोस्ती कर लेगी ना तो मैं तुझे अपने दिल का सारा हाल बता दूंगा। देख तैमूर,
तेरा भाई एक शरीफ इंसान है और मैं भी। अरे इसीलिए तो मैं शबाना, मेरा भाई भी कितना अजीब आदमी है। तो जैसी खूबसूरत जवान बीवी को छोड़कर चला जाता है। देख तैमूर, मैं तेरे भाई से तेरी शिकायत करूंगी। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तुझे फौरन तलाक दे देगा। कि मैं उसे फोन करके तेरे बारे में सब बता दूंगा। क्या बताएगा तू? यही कि तेरी बीवी बदचलन और बदकिरदार है, मेरी इज्जत पर हाथ डाल रही थी। मैंने तो बड़ी मुश्किलों से खुद को बचाया। बाबर तेरी बात पे कभी यकीन नहीं करेगा। मर्द साहब बड़ा शक्की होता है, और तेरी बात पे कभी भी यकीन नहीं करेगा। आखिर तू चाहता क्या है मुझसे? दोस्ती। आज शाम तक मुझे सोचकर बता देना। तैमूर अजीब बेगैरत इंसान था। अब तो उसने मुझे ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बाबर को कैसे बताऊं कि उसका भाई मुझसे क्या चाहता है। ये बात तो मैं अपने माँ बाप को भी नहीं बता सकती थी। तैमूर ने मुझे शाम तक का टाइम दिया था और मैं चाहती थी कि अम्मा अब्बा से शाम होने से पहले ही बात कर लूं। मगर हमेशा ऐसा नहीं होता जो इंसान सोचता या समझता है। ये ले, खिलौना ले लेना। ये ले, आज से तेरी मेरी दोस्ती पक्की। रख ले, रख ले, प्यार से दे रहा है भाई। ले ले बेटा, ले ले, भाई खुशी से दे रहा है। अब्बा जी, मैं थोड़ा साफ तबीयत का आदमी, बात सीधी करता हूँ, इसलिए लोग बुरा मान जाते हैं। हाँ हाँ, अच्छी बात है। वो शबाना नहीं आई? अब्बा जी, अब आपसे मिलने के लिए मुझे भाभी के सहारे की जरूरत तो नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हारा अपना घर है, जब मर्जी आ जाया करो। अब्बा जी, जब मैं छोटा था तब मेरी माँ मर गई, तो तब बाप मर गया। बड़े भाई ने पाला है। हाँ पुत्र, मुझे मालूम है। अब्बा जी, भाभी को मैं अपनी माँ की जगह समझता हूँ। हाँ पुत्र, बड़ी भाभी माँ की तरह होती है। और बच्चे लाड भी तो करते हैं ना। हाँ बिल्कुल। अब्बा जी, लाड में मैंने भाभी का हाथ पकड़ा तो मुझसे नाराज हो गई, मुझ पे शक करने लगी। अच्छा, तू फिक्र ना कर, मैं उसको समझाऊंगा। नहीं बाबा जी, मैं उसे खुद पटा लूंगा। मेरा मतलब है कि वो मुझसे नाराज हो गई है ना, तो मैं खुद ही उसे मना लूंगा। आप कहेंगे तो वो समझेगी कि मैंने उसकी शिकायत की आपसे। हाँ पुत्र, ये तूने समझदारी की बात की है। अब्बा जी, मैंने आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोल। हिम्मत नहीं हो रही अब्बा जी। क्यों? कहीं आप बुरा ना मान जाए। क्या मतलब है तेरा? अब्बा जी, वो साना की कहीं मंगनी शंगनी तो नहीं की ना? नहीं, मगर तू क्यों पूछ रहा है? अब्बा जी, मैं आपकी फर्जंदी में आना चाहता हूँ, आपका दायां हाथ बनना चाहता हूँ। मैं समझा नहीं पुत्र। अब्बा जी, तो मैं सायमा से शादी करना चाहता हूँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता अब्बा जी। देखा अब्बा जी, मैं नहीं कहता था कि भाभी मुझसे अब तक नाराज है। ओ पुत्र, मर्दों की बातों में औरतें नहीं बोलती हैं, समझी? अब्बा जी, ओ तैमूर ने तेरा हाथ पकड़ा तो क्या हो गया?
देवर तो भाई की तरह होता है। मैंने तीर बिल्कुल निशाने पे मारा था। 2-4 मीठी मीठी बातों से बड़े मियाँ को अपने जाल में फंसा लिया था। अब शबाना मेरे बारे में कुछ भी कहती, कोई भी शिकायत लगाती, सब बेफुजुल साबित होता। फिर मैंने बाबर को फ़ोन किया। मैंने बाबर को बताया, भाभी बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है, तो बहुत किस्मत वाला है, ऐसी औरत किस्मत वालों को ही मिलती है। मैंने टेस्ट लेने के लिए भाभी का हाथ पकड़ा, वो मुझसे नाराज हो गई। मैंने बाबर को भी अपने जाल में फांस लिया था। अब साइमा की बारी थी। साइमा तो मेरे बाएं हाथ का खेल थी। पता नहीं तैमूर के पास कौन सी गीदड़ सिंगी थी, उसने सबको राम कर लिया था। अब्बा तो मेरी बात ही सुनने को तैयार नहीं थे, और बाबर, वो तो मेरी बात सुनकर मुस्कुरा देता। हम दोनों बहनें इसकी नीयत से खूब वाकिफ थीं। हम जब भी अपने अम्मा अब्बा से इसकी शिकायत करने का सोचते, ये पहले से ही कोई कहानी करके बैठा होता था। मेरी ज़िंदगी इसने अजाब कर दी थी, और साइमा के हाथ धो के पीछे पड़ गया था। मैंने आखिरी बार बाबर से बात करने की कोशिश की। अब मुझसे तैमूर की हरकतें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। अरे उसने अब क्या कर दिया? शर्म आती है मुझे उसकी हरकतें बताते हुए। इसमें शर्म की क्या बात है? तैमूर मुझे सब कुछ बता चुका है। अब अगर वो इस घर में रहा तो मैं नहीं रहूंगी इस घर में। ठीक है, मेरी बात सुन, साइमा से उसकी शादी कर देते, वो ठीक हो जाएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई मैं जा रहा हूँ। तू किधर जा रहा है? भाभी मेरे इधर रहने से खफा होती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका घर तबाह हो। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि भाभी मुझे पसंद नहीं करती। वजह मुझे मालूम नहीं है। वजह तो अच्छी तरह। हाँ जानता हूं मैं, मगर मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी माँ जैसी भाभी के किरदार पर कीचड़ उछालूं। क्या मतलब है तुम्हारा? भाई मैं चाह रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए, पर तुमसे एक मिन्नत है। क्या? भाभी जवान है, खूबसूरत है, उसे अकेले छोड़कर मत जाया करो। उसे तेरी जरूरत है। बकवास कर रहा है ये। अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। निकल जाओ तो मेरे घर से। शबाना! शबाना ने मुझे घर से निकाल दिया था, मगर मैं इतनी आराम से हार मानने वाला नहीं था। ये दोनों बहनें, शबाना और साइमा, मेरे लिए कुछ भी नहीं थी। मैंने तो बड़े बड़े लोगों के साथ वो किया कि उनकी जिंदगियां खराब कर दें। शबाना की जिंदगी में तो मैं जहर घोल ही चुका था, बाबर को उसके खिलाफ भड़का दिया था। अब साइमा से इंतकाम लेना बाकी था। मैं वो शहर छोड़ के चला गया, लेकिन मेरे सीने में आग भड़क चुकी थी साइमा को पाने की। मैं अपनी जिंदगी में पहली दफा नाकाम हो रहा था। मेरी तबीयत खराब हो गई। बाबर मुझे फौरन अस्पताल लेकर गया। तैमूर जा चुका था, मुझे अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। मेरे अम्मा अब्बा और मेरी बहन फौरन अस्पताल आए। वहाँ हमारा छोटा भाई घर में अकेला रह गया। हमारा छोटा भाई
चुन्नू, अरे चुन्नू इधर आ। तैमूर भाई आप? हाँ मैं यार वो भाई से मिलने आया था, उधर ताला लगा है। बाजी की तबीयत खराब है, वो उधर अस्पताल में है। अम्मा अब्बा? वो भी उधर गए, रोज जाते हैं, रात को वापस आते हैं। साइमा? वो तो बाजी के पास ही रहती है। यार मुझे घर नहीं बुलाएगा? आओ ना, आप तो हमारे मेहमान हो। यार मैं तो तेरा दोस्त हूँ, अब तो हमारी दोस्ती है। चलो आओ। तैमूर भाई आप मुझे यहाँ क्यों लाए? तुझे कहानी सुनाने। कुंडी क्यों बंद किया आपने? अरे तुझे गर्मा गर्म कहानी सुनाऊंगा मैं। मुझे कहानी नहीं सुननी। रात को जब अम्मा अब्बा घर पहुंचे तो हमारा छोटा भाई दुनिया में नहीं था। किसी जालिम इंसान ने उसके साथ ज्यादती की थी और फिर उसका गला घोट के उसको मार दिया था। अम्मा अब्बा के बुढ़ापे का सहारा छीन चुका था। हमारी खुशियां, हमारा घर बिल्कुल वीरान हो गया था। वो जो कोई भी था बहुत जालिम था। पुलिस लाश पोस्टमार्टम के लिए ले गई। उसने हमसे पूछा कि आपकी किसी से दुश्मनी है? पुलिस को हमने सब कुछ बता दिया। बाबा जी, आपको किसी पर शक? अल्लाह की मर्जी जी, उसने औलाद दी और फिर वापस ले ली। इस पे शक करूं जी? सब्र कीजिए बाबा जी, सब्र। सब्र कहां से लाऊं सब्र? मेरे बुढ़ापे का सहारा था वो। बीबी, आपकी किसी से दुश्मनी? नहीं सर। आप इनकी बड़ी बहन है ना? जी। आपका शक किस पर जाता है? जी, मुझे शक नहीं, यकीन है। आपका बयान हमारी तफ्तीश को आगे बढ़ाने में मदद देगा। आप बेफिक्र होकर बोलिए। तैमूर। तुम क्या बोल रही हो? वो तो हफ्ता भर पहले शहर छोड़कर जा चुका है। आप प्लीज इन्हें बोलने दें। मेरे भाई पे इल्जाम लगा रही है ये। आप खामोश रहेंगे? जी बीबी, बोलिए। सर, तैमूर बाबर का भाई है। वो बड़ा ही इब्लीस आदमी है। वो मेरी इज्जत। आगे बताइए। वो मेरी बहन से शादी करना चाहता था। फिर उसने हमें धमकी दी थी। झूठ बोलती है ये। इसका किरदार। आप खामोश रहेंगे या मैं आपको थाने ले चलूं?
असलम। जी सर। मुझे तैमूर के बारे में पूरी तफसील चाहिए। कई महीनों तक पुलिस तैमूर को तलाश करती रही। अब्बा अम्मा खोए खोए से रहने लगे थे। वो घर जो कभी खुशियों से भरा हुआ था वीरान हो गया। मेरे और बाबर के बीच नफरत शुरू हो गई। मैं हफ्ते में 2 दफ़ा थाने जाती थी। तैमूर के खिलाफ पूरी फाइल थी। उसके खिलाफ FIR भी कर चुकी थी। तैमूर बहुत चालाक और होशियार भी था। हमेशा पुलिस को चकमा दे के निकल जाता था, कभी इस शहर में तो कभी दूसरे शहर में। कई महीनों के बाद बिलाखिर तैमूर पकड़ा गया। तैमूर तुम्हारा नाम है? जी सर। तुझे तो मैं तलाश कर रहा था। क्यों सर? भाई तेरी शादी करवानी थी ना साइमा से। कौन साइमा? अच्छा, सियाना बन रहा। सर जी मैं तो 3-4 साइमाओं को जानता हूँ। अच्छा, चुन्नू भी तुझे याद होगा। कौन चुन्नू सर? अब कुछ याद आया? आप एक शरीफ आदमी पर तशद्दुद कर रहे हैं। चुन्नू को क्यों मारा तूने? सर जी मैं सच कह रहा हूँ। मैं तो इस शहर में था ही नहीं। 3-4 महीने से मैं तो मुल्तान के होटल में ठहरा हुआ था। अगर यकीन ना है तो ये रसीदें देख ले। तो मैं कैसे मारता चुन्नू को? पक्का आदि मुजरम है, ऐसे नहीं मानेगा तू। तू ये बात जानता है कि चुन्नू के मरने से पहले तू मुल्तान में है। सर जी आप चेक कर ले होटल का रजिस्टर। हाँ, इसको ड्राइंग रूम में ले जाओ। सर जी बैठ के भी तो बात तय की जा सकती है ना। इस मसले का हल निकाला जा सकता है ना। शाम तक इसका इकबाली बयान चाहिए मुझे, हर हालत में। सर जी वो मैं कसम खा रहा हूँ। सर जी मैं कसम खा रहा हूँ। पुलिस ने मुझे बहुत मारा पर मैंने चुन्नू का इकरार नहीं किया। बाद में मेरा DNA हुआ, मैं पकड़ा गया। मेरे पे पहले भी बहुत केस थे। एक लड़की के साथ ज्यादती करने का मैं वाकई इब्लीस था। मेरे दिमाग में शैतान घुस गया था। बाद में मैंने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया। मुझे उम्र कैद की सजा हुई। अब मैं सजा काट रहा हूँ। तैमूर को सजा हो गई। बाबर ने मुझे तलाक दे दी। मैं सच पर थी। आखिर सच की जीत हुई। चुन्नू तो वापस नहीं आएगा, मगर कानून की मदद करना भी तो हमारा फर्ज है।